एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RS के स्टडी पॉइंट, जिस पे मैं आप लोगों को आज कक्षा 10 की जो हिंदी व्याकरण है उसके बारे में बताऊंगी। तो हिंदी व्याकरण के जो दूसरा लेसन है वो क्या है, प्रत्यय है। पहला लेसन हमने आप लोगों को उपसर्ग जो थे पहले लेसन में, वो हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है, प्रत्यय का अर्थ। पहले तो हमारा लेसन का नाम क्या है, प्रत्यय। तो पहले तो हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे, प्रत्यय का अर्थ जानेंगे, उसके बाद पूरे लेसन की जानकारी लेंगे। जैसे कि पहले तो हम लोग जानेंगे प्रत्यय का अर्थ। प्रत्यय जो होता है उसका क्या अर्थ होता है, तो क्या लिखा है, प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलाकर बना है। प्रति प्लस अय, प्रति प्लस अय का अर्थ है, प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, जबकि अय का अर्थ है चलने वाला। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग सीधी सी भाषा में जानेंगे, जो ये हमारा पिछला लेसन था उपसर्ग, उसमें यह बताया गया था जो उपसर्ग होते हैं वो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो यही हमारी जो है परिभाषा में बताया गया है। जैसे क्या लिखा है उदाहरण के लिए, जैसे दयालु। दयालु का अर्थ, जैसे दया शब्द के अंत में आलु प्रत्यय है। क्या है, दया शब्द के अंत में क्या है, आलु प्रत्यय है। प्रत्यय जुड़ने से अर्थ में क्या विशेषता आ गई, आलु प्रत्यय जुड़ने से अर्थ में क्या आ गई है, विशेषता आ गई है। अतः यहाँ आलु शब्दांश प्रत्यय क्या है, अतः यहाँ जो आलु शब्दांश है वो हमारा क्या है, प्रत्यय। तो अब हम बताएंगे आप लोगों को जो प्रत्यय है वो कितने प्रकार का होता है और प्रत्यय के कौन कौन से भाग होते हैं, ये सभी हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। तो क्या लिखा है, प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या लिखा है, कृत प्रत्यय, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ये हमारे दो प्रत्यय हैं। इन दोनों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि कृत प्रत्यय में क्या लिखा है, कृत प्रत्यय जो है इसके बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बाद तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। जैसे कि कृत प्रत्यय का अर्थ या कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो क्या लिखा है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि वे मूल धातु, वे शब्द जो मूल धातु जो होती है, मूल धातु के रूप में अंत में जुड़कर संज्ञा, जो अंत, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और संज्ञा अथवा क्या होती है, विशेषण शब्दों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिखाया गया है, दौड़ प्लस ना। दौड़ प्लस ना का अर्थ होगा दौड़ना। तो जैसे कि बताया गया, यहाँ दौड़ मूल धातु, यहाँ दौड़ जो है वो हमारी मूल धातु है, और जिसमें ना जोड़ने पर दौड़ना शब्द का निर्माण हुआ। जिसमें जो दौड़ थी वो क्या था, मूल धातु थी, और उसमें ना शब्द जब जोड़ दिया गया है तो दौड़ना शब्द का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। यहाँ ना
कृत प्रत्यय, यहाँ जो ना शब्द है वो हमारा क्या है, कृत प्रत्यय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। अब हम बताएंगे कृत प्रत्यय जो है, इसके कुछ उदाहरण लेके आए हैं और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाना। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो ये जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें प्रत्यय हमने लिख लिए हैं। अब हम उन शब्दों, प्रत्यय शब्द को जोड़कर उनसे नए शब्द का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जैसे कि क्या लिखा है, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि लिखा है अन। अन का अर्थ होता है, अन को जब हम लास्ट में जोड़ेंगे तो हो जाएगा गमन, पठन, पूजन, नमन। ये सभी हमारे क्या बने, नए प्रत्यय शब्द बने। और क्या लिखा है 2 नंबर आ। आ को अगर हम लास्ट में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खेल। खेल के अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है फल, चर और तप। ये सभी हमारे क्या हैं, नए शब्द से प्रत्यय बन रहे हैं। और क्या लिखा है अगला, अनीय। अनीय का अर्थ, जब अनीय को लास्ट में जोड़ेंगे तो साधारण सी बात है, नया शब्द क्या बनेगा, पूजनीय, दर्शनीय, पाठनीय। ये सभी हमारे क्या, प्रत्यय शब्द, नए नए ये जो शब्द लिखे हैं उनसे नए क्या, प्रत्यय शब्द बन रहे। अगला क्या लिखा है, अक या का। अक या का मतलब होता है, जैसे कि का को लास्ट में जोड़ेंगे तो बनेगा मोहक, लेखक और पाठक। और अगला जो है हमारा वो क्या है, आवा। आवा या वा। तो इसका क्या होगा, जैसे कि आवा जो है वो अंत में किस शब्दों में आता है, तो पहनावा, दिखावा, पहनावा, दिखावा और चढ़ावा। ये सभी जो है हमारे लास्ट में आते हैं। तो 6 नंबर जो है वो हमारा क्या है, आहट या हट। आहट या हट का मतलब है, ये अंत में कैसे आएगा, घबराहट, जगमगाहट और चिल्लाहट। ये हमारे जो हैं प्रत्यय शब्द को जोड़कर नए शब्द बन रहे। और अगला क्या है, आई। आई का मतलब क्या होता है, कमाई, चढ़ाई और लिखाई। ये सभी हमारे नए शब्द बने। और बड़ी ई का अर्थ जो है, बड़ी ई को अगर हम किसी शब्द के लास्ट में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हंसी। इसकी मात्रा को देखिए, हंसी, माफी और द्रोही। ये भी इसका नया शब्द है। अब हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आवट या वट। आवट या वट जो लिखा है, इससे नया शब्द हमारा जो है वो क्या बनेगा, सजावट, लिखावट और सजावट, लिखावट और थकावट या बनावट भी इससे जो नया शब्द है वो बन सकता है। अब है हमारा अगला जो है 10 नंबर, वो क्या लिखा है, अवती। अवती का मतलब होता है फिरौती और मनौती। ये हमारे अवती शब्द से बना। ये जो हमने 10 प्रत्यय लिए हैं कृत प्रत्यय से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्यय हैं। आप लोग अगर ये पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है यही आ जाए और आप लोगों के एक एक नंबर पक्के हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है उसकी परिभाषा क्या है, वह
कहते किसको हैं तो क्या है, ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चों। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के बाद में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे कि वे प्रत्यय, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के बाद में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लिया गया है माली प्लस ई, माली प्लस ई जो है क्या हो गया, माली। और जिसकी उदाहरण में बताया गया है, उपरोक्त उदाहरण में माला संज्ञा है। उपरोक्त उदाहरण में क्या है, जो माला है वो क्या, यहाँ पे माली नहीं, यहाँ पे माला है। माला जो है वो संज्ञा है जिसके साथ ई प्रत्यय लगने से नवीन शब्द माली का निर्माण हुआ है। यहाँ माला तद्धित क्या है, यहाँ पे जो माला है वो तद्धित प्रत्यय है। अब हम बताएंगे आप लोगों को इसके कुछ उदाहरण। जैसे कि क्या लिखा है, तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। तो जैसे लिखा है ता का अर्थ क्या होता है, जैसे कि ता जो है इसका अर्थ क्या होगा, सुंदरता, सुंदरता, मधुरता और महानता, ये सभी इसके नए शब्द हैं। और जो अगला लिखा है वो क्या लिखा है, आई का अर्थ होता है जैसे कि विदाई, भलाई और नया शब्द क्या होगा, बुराई। ये सभी क्या है, इसके उदाहरण है। 3 नंबर जो है हमारा वो क्या है, हारा। हारा का अर्थ क्या होता है, सीधी सी बात है, जो शब्द अंत में है वही। जैसे क्या लिखा है, लकड़हारा, पनिहारा और घसीहारा। ये हमारे सीधी सी बात, आप लोगों को ऐसा वाक्य बनाना है जिससे कोई अर्थ भी निकलता हो और जो प्रत्यय लिखा हो वो उसके लास्ट में सटीक आ भी जाए। तो आगे अगला जो है हमारा क्या लिखा है, आस। तो आस का मतलब क्या होगा, मिठास, खटास और प्यास। ये सभी हमारे आस के नए शब्द हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा वान। वान का मतलब होगा विद्वान, धनवान और गुणवान। ये हमारे क्या है, नए शब्द बन रहे हैं। और हमारा अगला जो शब्द है वो क्या है, मान। जैसे मान का होगा श्रीमान और शक्तिमान, श्रीमान, शक्तिमान और बुद्धिमान। ये भी इसका एक क्या है, नया शब्द है। अगला क्या है हमारा, पन। पन का मतलब होगा बचपन, बचपन, लड़कपन और ढीलापन। ये भी हमारा क्या है, नया शब्द है। पा जो शब्द लिखा है इससे क्या बनेगा, पा का मतलब होगा मोटापा, बुढ़ापा। ये इससे नए शब्द बने। अब क्या है अगला शब्द, तो का मतलब क्या होगा, महत्व, कवित्व और मनुष्य। तो ये भी हमारा त्वा से नया शब्द बनेगा। अब जो लिखा है हमारा ई का मतलब होता है बड़ी ई की मात्रा जहाँ पे आती। तो जैसे क्या लिखा है, चोरी। ये इसका नया शब्द बन रहा है। खेती और सुस्ती, ये इससे क्या बन रहे हैं, नए शब्द बने। अब है अगला शब्द आनी या आन। अगला शब्द क्या है हमारा, आनी। जैसे कि आनी का मतलब होगा सेठानी और पंडिताइन, पंडिताइन और
क्या होगा, पंडिताइन और देवरानी। तो ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। ये जो हमारे 11 प्रत्यय हमने लिखे हैं, ये सब हमने मोस्ट ढूंढ के लिखे हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ के जाना और इन्हीं 11 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा तरीका पढ़ाने के लिए पढ़ाऊंगी, अच्छे से अच्छा तरीका ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। तो मिलते हैं हम लोग आप आपको अगली वीडियो में, अगला लेसन इसका हम बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।